Hello guys, good morning. Today I am going to discuss theorem 22. तो पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और लिखिए। प्रमेय 22। त्रिभुज का परिमाप शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंबों के योग से बड़ा होता है। हमको प्रूफ करना है कि त्रिभुज का परिमाप शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंबों के योग से बड़ा होता है। तो यहां पर हम एक शब्द लंब समझेंगे। क्या है? लंब। तो हेडिंग लगा लीजिए, लंब किसे कहते हैं? किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर अगर हम 90 डिग्री रेखा खींच दें तो वह रेखा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया? एक त्रिभुज ए बी सी बना लिया। अब यहां पर हम शीर्ष ए से सम्मुख भुजा बीसी पर क्या करेंगे? लंब खींचेंगे। तो लंब कैसे खींचेंगे? हम लंब खींच लेते हैं। शीर्ष ए से बीसी पर लंब हमने खींच दिया, एडी। या इसको मान लेते हैं क्या है? पी। ये 90 डिग्री होगा। इसी तरह शीर्ष बी से सम्मुख भुजा सी ए पर क्या खींचेंगे? लंब खींच देंगे। तो लंब खींच देते हैं। ये हम लंब खींच दिए। इस लंब को मान लेते हैं क्या? ये लंब क्या है? बी क्यू। ये 90 डिग्री होगा। ऐसे शीर्ष सी से सम्मुख भुजा ए बी पर लंब खींच देंगे। तो यहां से हम लंब खींच देते हैं क्या? सी आर। क्या खींच देते हैं? सी आर। एकदम ध्यान से देखिए। ये आपका क्या है? सी आर। ये क्या है? 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री होगा। तो हमको सिद्ध करना है जो त्रिभुज का परिमाप होता है। परिमाप मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बड़ा होगा किससे? जो हमने इस त्रिभुज का क्या खींचा है? लंब खींचे हैं। लंब क्या क्या खींचे हैं? ए पी बी क्यू सी आर। मतलब लंबों के योग से सदैव बड़ा होता है। त्रिभुज का परिमाप लंबों के योग से क्या होता है? सदैव बड़ा होता है। मतलब ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी आर। यही हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। एकदम प्रूफ करना आसान है, बस ध्यान से देखिए और एक एक चीज नोट करते हुए चलिए। समझाने की मेरी जिम्मेदारी है। अब प्रूफ देखिए। यहां पर आपको एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। त्रिभुज ए पी
बी। त्रिभुज ए पी बी में एंगल पी क्या है? 90 अंश है। तो आप हमको बताइए जो एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा? तो आप कहेंगे 90 अंश होगा। क्यों? क्योंकि एक एंगल 90 है, तो इन दोनों कोणों को मिलाकर कितना होगा? 90 होगा। इसका मतलब जो दोनों प्रत्येक कोण हैं इससे क्या होंगे? कम होंगे। यह एंगल इससे कम होगा, यह एंगल भी इससे कम होगा। तो यहां पर ले लेंगे त्रिभुज ए पी बी में। अब यहां पर एपीबी में देखिए एक प्रमेय होती है, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण असमान हो तो बड़े कोण के सामने की भुजा छोटे कोण के सामने की भुजा से सदैव क्या होती है? बड़ी होती है। तो यहां पर उसी प्रमेय का यूज करेंगे। तो यहां पर देखिए एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी बड़ा होगा किससे? एंगल ए पी बी बड़ा होगा किससे? एंगल ए बी पी से। एंगल ए बी पी से। इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर ये एंगल इससे बड़ा है तो इसके सामने की भुजा बड़ी होगी इसके सामने की भुजा से। तो एंगल ए पी बी के सामने की भुजा क्या है? इस एंगल यही तो है 90, इसके सामने भुजा क्या है? ए बी। ए बी बड़ा होगा किससे? इस एंगल के सामने भुजा क्या है? ए पी। एपी, ये समीकरण आपका एक हो गया। इसी तरह हम क्या करेंगे? इस त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज बी सी क्यू है। त्रिभुज बी सी क्यू में, अब त्रिभुज बी सी क्यू में लेंगे तो यहां देखिए 90 अंश के सामने की भुजा क्या है? यहां देखिए एंगल बी क्यू सी, एंगल बी क्यू सी बड़ा होगा किससे? एंगल बी सी क्यू से, इस वाले एंगल से। बी सी क्यू से। अब यहां पर इस एंगल के सामने की भुजा क्या है? तो यहां पर कहेंगे बीसी बड़ा होगा किससे? इस एंगल के सामने भुजा क्या है? बी क्यू। ये समीकरण आपका 2 हो गया। अब इसी तरह लेंगे त्रिभुज किसमें? सी ए आर में, सी ए आर में। अब यहां पर देखिए इसमें जो एंगल सी आर ए है बड़ा होगा, एंगल सी आर ए बड़ा होगा किससे? एंगल सी आर ए बड़ा होगा किससे? एंगल सी ए आर से, एंगल सी ए आर से। अब इसके इस एंगल के सामने की भुजा क्या है? सी आर ए के सामने की भुजा क्या है? सी ए।
बड़ा होगा किससे? सी आर। ये समीकरण हो गया 3। अब यहां पर तीनों समीकरण को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। यहां लिख लीजिए समीकरण 1 धन 2 धन 3 करने पर, और जब जोड़ेंगे तो LHS वाला LHS में जुड़ जाएगा, तो यहां से निकल के आएगा AB प्लस BC प्लस CA बड़ा होगा किससे? AP धन BQ धन CR से। तो यहां से प्रूफ हो गया कि किसी त्रिभुज के का परिमाप उसके लंबों के योग से क्या होता है? सदैव बड़ा होता है। और यही हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। तो उम्मीद करते हैं कि यह थ्योरम आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।